तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और ये हिंदी का 26वां वीडियो है। 25 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और उत्तराखंड के वीडियो भी पूरी परीक्षा वाणी इस चैनल पर उपलब्ध है। पूरे परीक्षा वाणी के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और पॉलिटी के 3 वीडियो अपलोड हैं इसमें। आप वहाँ से उन दोनों तीनों वीडियो को देख लीजिए। आपको उसमें संविधान संशोधन वगैरह, अनुसूची वगैरह और आई थिंक भाग का भी एक वीडियो है, उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप उसको कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ संशोधन में सिर्फ वही संशोधन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उससे बाहर 99% अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची से। और पर्यायवाची आपके इस एग्ज़ाम में 100 नंबर के हिंदी के पेपर में, उत्तराखंड का जो अधिशासी अधिकारी का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपके 7 से 8 आपको पर्यायवाची देखने को मिलने वाले हैं। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे, विलोम शब्द पढ़े, समानार्थक शब्द पढ़े, तो ये भी आपको 100 नंबर के पेपर में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो मीनाक्षी होता है दुर्गा का पर्यायवाची। अगर हम बात करें दुर्गा के और क्या पर्यायवाची होते हैं, तो चंडिका, सिंहवाहिनी तो आप सभी को पता ही है, और कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा और महागौरी। ठीक है, सुभद्रा, महागौरी। अच्छा, एक पर्यायवाची एक और आता है, एक होता है भद्र। एक होता है भद्र। भद्र किसका पर्यायवाची है और भद्रा किसका पर्यायवाची है, दोनों में अंतर है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। तो सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो, नाग का सर्प तो होगा ही होगा, विषधर भी होगा, तो अही भी होता है, तुरंग नहीं होता। तुरंग किसका होता है? घोड़े का होता है पर्यायवाची, तुरंग। नाग के और कौन से पर्यायवाची होते हैं सर्प के? एक फणीस भी देखने को मिलता है, भुजंग तो आप सभी को पता ही है, व्याल भी होता है भी एक, ये भी हमारा नाग का ही होता है, व्याल। उरग, एक होता है पन्नग। अच्छा, उरग और पन्नग से हमारे जो गरुड़ होता है उसके पर्यायवाची भी बन जाते हैं। अगर मैं आपको पर्यायवाची का एक सिंपल सा फंडा बताऊं, जहाँ पर भी आपको अरि देखने को मिल जाए, क्योंकि अरि का जो मतलब होता है वो होता है शत्रु। अगर मैं बात करूं पन्नग, तो पन्नग हमने देखा था किसका है? सर्प का। तो पन्नाग गरी बोल दूंगा तो किसका हो जाएगा? गरुड़ का। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, घोड़े के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? एक होता है, अश्व तो आप सभी को पता ही है। है भी घोड़े का है। ठीक है। एक होता है बाजी, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, बाजी। एक होता है सैंधव, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले सैंधव यानी कि सिंध से ही घोड़े आते थे, तब को सैंधव कहा जाने लगा। एक होता है रविपुत्र, तो ये तो आपको याद रखना ही है घोड़े में, रविपुत्र, है, सैंधव और बाजी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अश्व का पूछ रहा है सीधे सीधे। तो राक्षस सभी को पता ही है, दानव होता ही है, निशाचर भी होता है, भूसर नहीं होता। तो दैत्य के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? अगर हम बात करें असुर के, तो तमीचर, एक होता है तमीचर, ये भी आपका अश्व का है। निशिचर तो आपने पढ़ ही लिया। एक होता है हमारा सुरारी। देखो, ये भी वही जो मैंने आपको बताया अरि, तो सुरारी। तो जो आपका सुरारी है, सुर कौन होते हैं हमारे? सुर होते हैं देवता, तो सुर अरि, सुरारी। अरि यानी कि दुश्मन, सुर के दुश्मन, राक्षस, तो सुरारी इस तरीके से बना हुआ है। एक होता है यातुधान, आपको याद रखना है, यातुधान थोड़ा अलग है, याद रखना पड़ेगा। यातुधान, ये भी किसका है? असुर का। एक होता है इंद्रारी, क्योंकि इंद्र आपको पता है कौन है? देवता हैं, देवताओं के जो राजा इंद्र। तो अगर मैं इसमें इंद्रारी अरि जोड़ दूंगा तो किसका बन जाएगा? असुर का बन जाएगा, दैत्य का बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुख का पर्यायवाची है, तो रुख किसका पर्यायवाची है? रुख का जो पर्यायवाची होता है वो होता है विटप। अच्छा, रुख होता किसका आखिरकार? आपको ना रुख समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को ना विटप। तो ये होता है हमारा वृक्ष का, यानी कि पेड़ का। ठीक है, तो ये होता है हमारा वृक्ष का, रुख हो गया, विटप हो गया। और क्या क्या होते हैं? एक होता है शाखी। ठीक है, एक होता है शाखी, एक होता है बूटा। और क्या होते हैं? एक होता है जो कि बहुत बार एग्जाम में, जिससे आपके और भी क्वेश्चन होंगे जिससे, वो है हमारा द्रुम। ठीक है, क्या होता है? द्रुम, तरु, ये सब किसके हैं? पर्यायवाची पेड़ के, वृक्ष के। प्रसून किसका होता है? फल का, सॉरी फूल का।
तो बाकी तो आपको बताए होंगे फूल के क्या क्या होते हैं, है ना। सुमन हो गया, कुसुम हो गया, पुष्प हो गया। अच्छा, एक इसमें है तड़का। ये किसका पर्यायवाची है? तो तड़का होता है सुबह, यानी कि प्रातःकाल का, सुबह का होता है। ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे सुबह, सुबह के। अच्छा, हेरम्ब किसका? ये होता है गणेश भगवान जी का। गणेश भगवान जी का होता है हेरम्ब। अगर हम बात करें और क्या क्या होते हैं, गणपति आपको पता ही है, गौरी सुत, मोदक प्रिय, भवानी नंदन, एक दंत, लंबोदर, गजानन। ठीक है, एक होता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। कौन सा समास होगा इसमें, बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं। हेरम याद रखेंगे गणेश भगवान जी का। आपको इसमें बहुत सारे शब्द नए देखने को मिलेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े हों। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। तो चतुरानन तो मैंने आपको बताया क्योंकि उनके 4 आनन होते हैं, तो चतुरानन, इसमें बहुवीर समास हुआ। कमलासन, कमल के ऊपर क्या आसन करते हैं? चतुर्मुख, चतुर्मुख भी होगा क्या? चतुर्भुज होगा? चतुर्भुज नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। शलभ, चंचरीक, मिलंद, शिलीमुख। ये चारों ही होते हैं पर्यायवाची तो इसके। शलभ वैसे टिड्डे को बोलते हैं, टिड्डे का पर्यायवाची होता है, वैसे रात को उड़ता है वो। ठीक है, उसका होता है। चंचरीक भी इसी का होता है, शिलीमुख भी इसी का होता है, मिलिंद। तो चारों ही इसके होते हैं, है ना। चंचरीक वगैरह सभी होते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। श्रीमुख भी होता है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा श्रीमुख भी होता है। आई थिंक इन ल्यूसन में भी शायद दिया हुआ हो, एक बार चेक कर लेगा, लेकिन मेरे को तो सारे लग रहे हैं, तो यानी कि क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है शायद। आगे, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो जिसका आंसर होगा वो होगा गणाधिप, क्योंकि गणाधिप किसका होता है? गणेश भगवान जी का होता है। पुरंदर, मध्वा और शक्र इन्हीं के होते हैं। और क्या क्या होते हैं इंद्र के? सुरपति, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुरपति, यानी कि जो सुर को हम किसको बोलते हैं? देवता का बोलते हैं, तो सुरपति। महेंद्र, पुरंदर तो उसमें आ ही गया। सुरेश, सुरेश भी गणेश भगवान, सॉरी, इंद्र भगवान का है। एक होता है इसमें मेघ वाहन। ठीक है, मेघ वाहन भी इन्हीं का है। और क्या है जो कि एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी कम को पता होगा। एक होता है पुरहुत और एक होता है यासव। तो ये सब भी किसके हैं? इंद्र भगवान के हैं। देवेंद्र भी इन्हीं का है। देवेंद्र तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची है, तो हिरण्य गर्भ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है ब्रह्मा जी का। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। अगर बात करें ब्रह्मा जी के और कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो होते हैं एक विधाता, ठीक है, स्वयंभू, स्वयंभू याद रखेंगे, स्वयंभू, और प्रजापति, पितामह, चतुरानन तो हम देख ही चुके हैं। विरंची, एक विरंची भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, विरंची। और क्या है हमारी? एक होता है अज, ये भी पूछा जाता है। अज किसका है? अज तो बहुत बार पूछा गया है, अज। एक है करतार, ये सब ब्रह्मा जी के हैं। करतार, कमलासन तो हमारा पहले आ ही चुका है। और नाभिजन्म, और लास्ट में क्या? हिरण्यगर्भ याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कुछ क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो अनुचर तो होता ही है, भृत्य भी होता है, सेवक भी होता है, परिकर नहीं होता। तो ये सब होते हैं दास के। ये किससे मिलता जुलता होता है? परिकर से। परिचारक होता है लेकिन वो, ठीक है, क्या होता है? परिचारक, ये भी दास का ही होता है। एक होता है किंकर, किंकर भी दास का है, याद रखना। ठीक है, नौकर चाकर तो बोलते हैं, तो चाकर भी इसी का हो गया। और ये तो हमने देख लिया। अब ये परिकर किसका है ये समझ में नहीं आया मेरे को। परिकर को मैंने गूगल किया तो देखिए क्या सामने आ रहा है। अब ये आ रहा है परिकर का हिंदी अर्थ। अब इसको कैसे समझे भाई, ये तो मेरी समझ से थोड़ा बाहर की चीज़ है, आप ही बताइए इसका क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, क्या होता है? समानार्थी, ऑप्शन डी। यमुना का पर्यायवाची है तो कालिंदी होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं ये पूछा गया है। तो रात्रि तो होता ही है, रजनी, निशा, ये सब होते हैं, तम नहीं होता है ना। एक तिमिर होता है, लेकिन तिमिर होता है अंधेरे का। आगे बढ़ते हैं।
सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची है कौन कौन सा है अभी? भास्वर नहीं होता, भास्कर होता है। मार्तंड, प्रकाश नहीं होता, मार्तंड होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है? अरविंद आपने पढ़ा होगा, अरविंद, तो अरविंद पुंडरीक आपने पढ़ा होगा। तो अब हम जानते, वैसे होता क्या अरविंद किसका होता है? अगर हम बात करें कमल का होता है, ठीक है। यानी कि कमल किस में जन्म लेता है? पानी में। तो जल में जन्म लेने वाला जलज, कीचड़ में जन्म लेने वाला वही पंकज, अम्बुज। तो ये सब तो हो गए हमारे। अम्बु किसका होता है हमारा? वो भी पानी का ही होता है। तो बचा मिलंद, ये नहीं होता। मिलंद हमने पढ़ा था भी, किसका होता है? भौरे का होता है मिलंद। और क्या होता है भौरे का? शिलीमुख होता है, एक चंचरीक होता है ना। अली होता है, अली बहुत बार पूछा जाता है, अली किसका है? तो ये भी भौरे का है। अगला, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दामिनी होता ही है बिजली का, सभी ने पढ़ा होगा। तड़ित तो आप लोगों ने सुना ही है, चंचला भी होता है, वितुंडा नहीं होता। और क्या क्या होते हैं बिजली के? एक होता है चपला, ठीक है, ये भी किसका होता है? बिजली का होता है चपला। चंचला तो आप लोगों ने देख ही लिया। दामिनी भी होता है इसका, हमने अच्छा वो देख ही लिया। एक सौदामिनी भी इसी का होता है, सौदामिनी, ये भी बिजली का होता है। तड़ित हमने देख लिया। एक होता है बाजुरा, बाजुरा भी इसी का है। क्षण प्रभा, ये भी इसी का है। घनवल्ली, ये भी इसी का है। घनवल्ली, ये भी सब इसी के हैं, बिजली के। आगे बढ़ते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, पूर्व इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तरंग किसका शब्द, तरंग शब्द का पर्यायवाची है? उर्मी, ऑप्शन डी। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जंगल किसका पर्यायवाची? कांतार। कांतारा एक मूवी भी आई थी अभी, साउथ की मूवी थी, आप लोगों ने अगर शायद देखी होगी तो। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? अमर से इसमें आंसर, ऑप्शन बी।